हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी कक्षा 12वीं की अंग्रेजी का चैप्टर द थर्ड लेवल। ओके, वैसे तो ये इंग्लिश का चैप्टर है बट मैं फिर भी थोड़ी हिंदी बोल रही हूँ आपको हंसाने के लिए। ये जो चैप्टर है किसने लिखा था? मिस्टर जैक फिनी ने। ठीक है, तो इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ भी लेते हैं। हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और अगर ये प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से नोट्स चाहिए समरी वगैरह लिखने के लिए तो ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। टेली इंस्टा की लिंक आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, सो ये जो स्टोरी है ये ना पता क्या है, जैसे न्यूयॉर्क में ना एक बहुत इतना बड़ा सा रेलवे स्टेशन है, बहुत बड़ा, इवन शायद वो दुनिया का भी सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। उसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, और उसके वैसे 2 लेवल ही है, मतलब फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर है ना। लेकिन मतलब ये जो बात है कि इस रेलवे स्टेशन के 2 ही लेवल हैं, ये बात तो इवन प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क ने भी कहा है कि हाँ उसके सिर्फ 2 ही लेवल है। तो मतलब ये पक्का से ही पक्का है कि उसके सिर्फ 2 लेवल है। लेकिन इस स्टोरी में उस रेलवे स्टेशन के 3 लेवल्स बताए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे द स्टोरी बिगिन विद द मेंशन ऑफ 3 लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जिसके रियल में सिर्फ दो स्टेशन है। और जो प्रोटैगनिस्ट होता है, प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है या फिर फिल्म या फिर बुक का जो मेन कैरेक्टर है, उसको ये बात अच्छे से पता है कि प्रेसिडेंट जो है हमारे न्यूयॉर्क के और न्यू हेवन और हेडफोर्ड रेलवोड सब ने ये कहा है कि उसके सिर्फ 2 लेवल है ना। तो यहाँ पर अब क्या होता है, लेकिन उसने ना वो ये मानता है, जो इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट होता है वो ये कहता है कि नहीं यार, 3rd लेवल भी है इसका, पक्का से पक्का है। ठीक है, सो ये पूरा सिनेरियो देखते हुए, पूरी स्टोरी देखते हुए, चार्ली, प्रोटैगनिस्ट का नाम क्या होता है? चार्ली। मेन कैरेक्टर का नाम क्या होता है? चार्ली। चार्ली जो है वो अपने साइकेट्रिस्ट, जो दिमाग का डॉक्टर होता है, उस फ्रेंड के पास जाता है और अपनी कहानी बताता है कि नहीं यार उसके 3 ही लेवल हैं। ठीक है, सो वो जो उसका दोस्त होता है साइकेट्रिस्ट वाला, वो क्या कहता है कि चार्ली शायद ना तू कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा है जिसका नाम है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और इसको दूसरे वर्ड्स में यानी कि साइकोलॉजी की भाषा में, साइकेट्री की भाषा में हेलुसिनेशन बोलते हैं। ठीक है, सो ये इसी की वजह से तुझे ऐसा लग रहा है कि 3rd लेवल है ना, या फिर 3 लेवल है। अकॉर्डिंग टू साइकेट्रिस्ट के अकॉर्डिंग चार्ली जो है ना वो खुश नहीं है, वो अनहैप्पी है। और जैसे ही उसने बोला ना कि चार्ली खुश नहीं है, तो चार्ली की वाइफ को बिल्कुल भी ये फैक्ट पसंद नहीं आता। थोड़ा और एक्सप्लेन करने पर उसने ये बताया कि जैसे आज का ज़माना है, मॉडर्न वर्ल्ड है, यहाँ पर ना प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, कहीं पर भी मतलब सुख नहीं है। ठीक है, हर जगह प्रॉब्लम ही है। तो प्रॉब्लम की वजह से वो खुद को छुपाना चाह रहा है ना। इन प्रॉब्लम्स के बीच में फंसकर उसका ऐसा लग रहा है कि 3rd लेवल है। ठीक है, बट रियल में ऐसा कुछ है नहीं। तो मॉडर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम से छुप रहा है, इसलिए उसको ऐसी ऐसी चीजें जो हैं वो दिख रही हैं जो रियल में है ही नहीं, है ना। सो यहाँ पर वो जो चार्ली है वो रियलिटी से छुपना चाहता है, मॉडर्न प्रॉब्लम से छुपना चाहता है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है जैसे 3rd लेवल है। और ऐसा उसका साइकेट्रिस्ट दोस्त जो है वो बोलता है कि उसे हेलुसिनेशन या फिर वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट जो है वो हो रहा है। चार्ली थोड़ा बहुत एग्री हो जाता है जो भी उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने कहा, लेकिन उसे फिर भी थोड़ा ऑड लगता है कि नहीं यार, है 3rd लेवल किसी भी तरीके से। ठीक है, सो चार्ली जो है वो इस पॉसिबिलिटी में जीने लग जाता है कि हाँ शायद मुझे ऐसा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैं इस मॉडर्न जमाने की ये जो रियलिटीज हैं, जो डार्क रियलिटीज है, इससे छुपना चाह रहा हूँ। और जो चार्ली के और दोस्त बैठे हुए थे वो भी इस बात से एग्री करते हैं कि शायद हाँ चार्ली इसी मानसिक दौर से गुजर रहा है। इवन चार्ली की एक आदत थी कि वो ना स्टैम्प कलेक्ट करता था, तो स्टैम्प कलेक्ट भी इसलिए करता होगा क्योंकि उसका ध्यान भटक जाए मॉडर्न वर्ल्ड प्रॉब्लम से, है ना, उसका ध्यान कहीं और चला जाए ताकि उसको थोड़ा प्रोटेक्टेड, थोड़ा अच्छा फील हो कुछ टाइम के लिए। ठीक है, सो ऑन द अदर हैंड वो दूसरे तरीके से भी सोचने लग जाता है। वो कहता है कि यार मतलब खुद में ही सोचता है कि यार मेरे दादा भी वैसे तो स्टैम्प कलेक्शन करते थे, और मेरे दादा तो उसका टाइम के थे जो वॉर भी नहीं था, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था, हर जगह शांति, हारमनी, सिक्योरिटी रहती थी, है ना। सो उसके ग्रैंडफादर तो कभी इनसिक्योर ही नहीं हुए, और वो वाला ज़माना तो इतना अच्छा था जिसमें कोई टेंशन भी नहीं होती थी, तो उनको भी तो कलेक्ट करना अच्छा लगता था स्टैम्प। तो मैं कैसे, अगर मेरा शौक है स्टैम्प कलेक्शन का, तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि मैं मॉडर्न डे की प्रॉब्लम से भाग रहा हूँ, इस तरीके से वो सोचने लग जाता है। ठीक है, और
बाद में वो ये भी सोचता है कि मेरे दादा तो छोड़ो, मैं तो छोड़ो, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्ट करा करते। तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि हम लोग जो है मॉडर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम से भाग रहे हैं या फिर परेशानियों से छुपना चाहते हैं इस तरीके से। सो अब यहाँ पर एक दो वर्ड आए, उसका मीनिंग आप देख सकते हो। एजिलम का मतलब है एक मेंटल हॉस्पिटल जो कि किसी मेंटली इल पीपल को शेल्टर देता है। और रिजॉर्ट का मतलब तो आपको पता ही है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग हॉलीडे मनाने के लिए जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर ही वो अब मेन कहानी स्टार्ट होती है, वो अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है कि एक्चुअल में कहानी कहाँ से शुरू हुई होती है, ठीक है। सो वो कहता है कि एक बार की बात है, मैं जो था ना वो सबवे लेना चाहता था। आपने देखा है न्यूयॉर्क में ट्रेन चलती हैं छोटी छोटी सी, है ना, बस की तरह, तो उन्हें सबवे कहते हैं, ठीक है। सो उसने सोचा कि मैं ना अपना एक सबवे ले लेता हूँ। उसने ऑफिस का काम खत्म कर लिया था, लेट नाइट शिफ्ट चल रही थी उसकी, तो उसका काम जैसे ही खत्म हुआ तो उसने अपने अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए ऑफिस से सबवे लेना चाहा ताकि उसका टाइम बच जाए। ओके, सो वो कहता है कि मैं जो हूँ एक बहुत सीधा सा साधारण सा इंसान हूँ, 31 साल का हूँ, मैं टैन गैरबिडियन सूट पहनता हूँ, एक टोपी भी पहनता हूँ जिसके ऊपर फैंसी बैंड लगा हुआ है ना। मैं इतना सिंपल दिखता हूँ कि आप मेरे जैसे ही आसपास बहुत सारे लोग देख रहे होगे, मतलब जैसा मेरा पहनावा है वैसे ही बाकी सब लोगों का भी पहनावा है ना। फिर वो कहता है कि मेरा तो एकदम नॉर्मल स्टेट का माइंड था, मैं किसी से छुपना वुपना नहीं चाहता था, ना किसी प्रॉब्लम से छुपना चाहता था, मैं एकदम नॉर्मल था, है ना। बस मैं जो हूँ अपनी वाइफ के साथ जल्दी से जल्दी टाइम स्पेंड करना चाहता था। मैं अपनी वाइफ के साथ मतलब उसके पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था अपने घर में, ठीक है, जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ। और उसकी वाइफ का नाम क्या था, चार्ली की का लूजिया, ठीक है। लेकिन उसको यही समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हुआ क्या, ठीक है। फिर अचानक से क्या होता है, चार्ली जो है उसके साथ ये थर्ड लेवल का इंसिडेंट कब हुआ, जब वो सबवे पकड़ने के लिए जाता है रेलवे स्टेशन। और उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम होता है, ग्रैंड सेंट्रल। तो ग्रैंड सेंट्रल में एक गेट होता है घुसने के लिए, उस गेट का नाम क्या है, वैंडरबिल्ट एवेन्यू। और जैसे ही वो उस गेट में घुसा वैंडरबिल्ट एवेन्यू में, तो रेलवे स्टेशन में घुस गया। और उसके बाद उसने सीढ़ियां ली। फिर आता है फर्स्ट लेवल का, जहां पर ना 20th सेंचुरी की वन बोर्डेड ट्रेन होती हैं, ठीक है। उसके बाद वो सेकंड, वैसे तो दो ही लेवल थे, उसके बाद वो सेकंड फ्लोर पे चला जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, जहां पर सेकंड फ्लोर से हमेशा सुबर्बन ट्रेन्स या फिर सबवे ट्रेन्स वगैरह मिलती हैं, ठीक है। सो वो अब आ गया अपने सेकंड फ्लोर पे, उसे सबवे ट्रेन चाहिए होती है ना। लेकिन अचानक से ना वो एक ऐसे ऐसे गोलाई वाले दरवाजे में घुस जाता है, ठीक है। और वो उस दरवाजे में घुस के खो जाता है। ऐसा कुछ पहली बार नहीं हुआ था उसके साथ, उसके साथ तो ये हजारों बार हुआ है कि जैसे जैसे वो कब, जैसे मान लो सेंट्रल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में गया, अचानक से वो नए नए कॉरिडोर में किसी भी नए डोर में घुस गया, और उसके बाद वो कहीं पर भी गलत जगह पहुंच गया, ठीक है। जैसे एक बार तो वो किसी रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया था, एक बार तो वो एक ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंच गया था। मतलब ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन था उसके अंदर कोई भी दरवाजा मिला, उसमें वो घुस के अचानक से एक ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच गया, जो कि उसके ऑफिस से या फिर रेलवे स्टेशन से 3 ब्लॉक्स अवे थी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जगह भी है। तो इस बार फिर जब वो रेलवे स्टेशन में पहुंचा तो उसके बाद उसको एक आर्क डोरवे मिला और उसमें घुस के वो दोबारा से खो गया। उसने सोचा कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है जैसे कि एक पेड़ है और उसकी जो रूट्स हैं जैसे वो इतनी जल्दी नहीं फैलता, वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल भी जल्दी जल्दी फैल रहा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कहने में कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंडरग्राउंड में भी एक सीक्रेट टनल होगा, जो कि टाइम स्क्वायर, वो जो टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में आपने देखा हुआ है ना, वहां पर भी वो पहुंचा देगा, ठीक है। सो ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, एंट्री एंड एग्जिट होती रहती है, और शायद उसके लिए ऐसा फील करना इसलिए भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि वो मॉडर्न डे की रियलिटी से भाग रहा था, है ना। और लेकिन फिर भी उसने ये बात अपनी साइकेट्रिस्ट वाले दोस्त से शेयर नहीं की कि मैं जो हूँ पहले भी ऐसे ऐसे रास्तों से कई बार गुजर चुका हूँ, ठीक है। सो एक अनयूजुअल कॉरिडोर आता है, वही डोरवे आता है, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ जाता है, तो चार्ली भी लेफ्ट मुड़ जाता है। फिर वो थोड़ा ऐसे नीचे झुकता चला जाता है रास्ता, फिर वो उस पर झुकता चला हुआ जाता है, वॉक करने लग जाता है। कोई भी नहीं था उस रास्ते में उसके अलावा, लेकिन थोड़ा उसके जो पैरों की आवाज़ थी चलने की वो काफ़ी ज़्यादा गूंज रही थी। फिर फाइनली उसे कुछ लोगों के आवाज़ करने की मतलब लोगों का जो आवाज करना था, बातें करने की आवाज थी, वो उसके कानों में पड़ जाती है। और उसके बाद उसने लेफ्ट ले लिया चार्ली ने उसी रास्ते पे, और स्टेयर्स के नीचे वो चलता जा रहा था। और फिर वो एक फ्लोर पे पहुंच जाता है, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन ही था लेकिन उसके एक फ्लोर पे पहुंच जाता है जो कि उसका थर्ड लेवल था, ठीक है।
सो उसके बाद क्या होता है, जैसे उसे पता है कि मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि यार मैं सेकंड लेवल पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो एक्चुअल में थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। उसे ऐसा कैसे पता कि वो थर्ड लेवल है, क्योंकि अब जिस वो फ्लोर पे खड़ा हुआ था ना, वहाँ के रूम बड़े छोटे छोटे थे, कम कम विंडो मतलब टिकट की विंडो थी, ट्रेन के गेट्स भी बहुत कम थे, इंफॉर्मेशन बूथ जो थे वो बहुत पुराने ओल्ड जमाने के लग रहे थे। जो उस बूथ के अंदर इंसान बैठा हुआ था वो भी थोड़ा अलग सा लग रहा था, मतलब पहनावे में। स्टेशन भी जो है वो थोड़ा अंधेरे अंधेरे वाला लग रहा था, और हर जगह गैस की लाइट जल रही थी, है ना। सो यहाँ पर चार्ली जो है वो देख रहा था कि थोड़ी थोड़ी जगह पे ना ब्रास पिटन्स है। ब्रास पिटन मतलब जो ब्रास एक टाइप का मेटल होता है वो, और जो थूकने वाले बेसिन होते हैं, ठीक है। सो ब्रास पिटन्स थे हर जगह। उसके बाद अचानक से एक जगह से लाइट आती है, और वो लाइट कहाँ पे थी कि एक इंसान जो है अपने ही गारमेंट में से गोल्ड वॉच को निकाल रहा था, ठीक है। उसने देखा कि सभी के सभी तो 19वीं शताब्दी की तरह फैशन मतलब ड्रेसअप किए हुए हैं, सब जो है आज के ज़माने की तरह तो लग ही नहीं रहे, है ना। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वॉर होने से पहले की जगह पर वो आ गया हो। सो बहुत सारे लोगों की जो बियर्ड थी वो भी अलग अलग स्टाइल की थी, जो मूछें थी वो भी अलग अलग स्टाइल की थी, है ना। समथिंग वो कुछ ऐसा ऐसा नज़ारा था जो प्रोटैगनिस्ट ने या फिर चार्ली ने पहले ऐसा देखा ही नहीं था। वो बहुत श्योर था कि मतलब उसने एक और चीज़ देखी, करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव। ये एक लोकोमोटिव था, एक ट्रेन था जो कि हमें जो कि उस टाइम का तो नहीं था, 20th सेंचुरी का तो नहीं था, ये 19th सेंचुरी का ही था, है ना। तो उसे उस लोकोमोटिव को देख के लग गया कि हाँ मैं कहीं इस ज़माने में नहीं हूँ, मैं किसी और ज़माने में पहुँच गया हूँ, है ना। उसने अपना शक दूर करने के लिए क्या किया, एक बच्चा ना न्यूज़पेपर बेच रहा था, और उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। और वो जो वर्ल्ड न्यूज़पेपर था वो बहुत पहले बंद हो चुका था, है ना। सो उसने कुछ हेडलाइंस देखी उस न्यूज़पेपर ने, चार्ली ने, और उस हेडलाइंस में कौन छाए हुए थे, प्रेसिडेंट क्लीवेलैंड, जो कि पहले बहुत पहले के प्रेसिडेंट थे, अब उन वो नहीं है। और फ्रंट पेज पे डेट क्या लिखी हुई थी, जून 11 1894। और अब वो श्योर हो गया कि हाँ मैंने टाइम ट्रेवल कर लिया है, और अब मैं अपने ज़माने में नहीं हूँ, मैं बहुत पहले के ज़माने में आ चुका हूँ। इमीडिएटली वो जाता है टिकट विंडो पे टिकट लेने के लिए। कहाँ की टिकट लेना चाहता था वो, गेल्सबर्ग इलियनोस की, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा शहर था जिसमें बहुत हरियाली थी, ठीक है। वो ये बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आने जाने की टिकट तो खरीद ही सकता हूँ, और यूएस में मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। तो डिस्क्राइब करता है कि 1984 से पहले 2 वॉर हो चुके हैं, ठीक है। और वॉर होने से पहले का कैसा मौसम वगैरह होता था, जितनी अभी शाम होती है ना, जितनी अभी इवनिंग होती है, उतनी उससे दुगनी तो वॉर से पहले हुआ करती, और जो मेन और वुमेन थी वो बहुत शांति से रहते थे, है ना। अब जैसे क्लर्क जो है वो गेल्सबर्ग इलियनस जहाँ पर चार्ली को जाना था वहाँ का फेयर बताने लग गया, कैलकुलेट करने लग गया। तो वो इतने चार्ली के वो जो हैट का फैंसी बैंड है ना वो देखने लग गया। तो चार्ली के पास एक साइड जर्नी करने के लिए काफ़ी पैसे थे, उसने अपने पैसे निकाले और क्लर्क को दे दिए, ठीक है। तो क्लर्क ने इन्फॉर्म किया कि ये जो तू पैसे हमें दे रहा है ना ये चलेंगे नहीं यहाँ पे, और अगर तूने स्मार्ट बनने की कोशिश की तो तुझे पता है कि तेरे साथ क्या अंजाम होगा, ठीक है। सो उसने ये सोचा कि अरे ये तो मैं अपने ज़माने की करेंसी दे रहा हूँ, और इनके ज़माने में तो अलग करेंसी यूज़ होती होगी, है ना। तो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे जेल नहीं जाना था, है ना। फिर उसके बाद वो उस दरवाजे से, जिस दरवाजे से थर्ड लेवल पे गया था, उसी दरवाजे से या फिर उसी रास्ते से वापस आ जाता है, और उसका दिन खत्म होता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, वो जितनी भी उसकी सेविंग्स होती है बैंक में वो सारी निकलवा लाता है, और उसे पुराने ज़माने की करेंसी में बदलवा लाता है। उसको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़ता है बदलवाने के लिए, और वो बदलवाने के लिए भी उसको काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को चिंता हो जाती है। इवन बहुत पहले एग्स भी जो है वो 13 सेंट के एक दर्जन आया करते हैं, यानी कि 10 रुपए के एक दर्जन, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो अगले दिन अपनी करेंसी बदलवा के दोबारा से थर्ड लेवल पहुंचने की कोशिश करता है तो उसे वो दरवाज़ा ही नहीं मिलता। उसने इतने एफर्ट्स किए इतने टाइम तक, तो उसे तो दरवाज़ा ही नहीं मिला। उसकी वाइफ जो लूजी थी वो भी बहुत ज़्यादा चिंता में थी, क्योंकि उसको वो दरवाज़ा ही नहीं मिल रहा था, और चार्ली इसी वजह से काफ़ी परेशान परेशान रहता था, है ना। कुछ टाइम बाद क्या होता है, ही वेंट बैक टू फाइंडिंग डिस्ट्रैक्शंस विद द हेल्प ऑफ स्टैम्प। जैसे उसकी आदत थी स्टैम्प कलेक्शन करने की, है ना। तो कुछ टाइम बाद वो अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दोबारा से स्टैम्प की हेल्प ले लेता था।
अचानक से क्या होता है, उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जिसका नाम सैम था वो गायब हो जाता है ना। चार्ली ने सोचा कहीं ये सैम गेल्सबर्ग तो नहीं चला गया है ना, क्या पता वो भी 1894 में चला गया हो सैम, है ना। तो एक बार क्या हुआ, चार्ली जो है जैसे वो स्टैम्प कलेक्शन करता था तो उसे अचानक से फर्स्ट डे कवर मिल जाता है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, ये एक एनवेलप होता है जिसके ऊपर स्टैम्प लगी होती है, और ये फर्स्ट डे कवर जो है वो जनरली स्टैम्प कलेक्टर्स के पास होते हैं, जो लोग स्टैम्प कलेक्ट करना पसंद करते हैं, और वो खुद को ही मेल कर लेते हैं। जैसे कोई नई स्टैम्प आ गई मार्केट में तो उन्होंने एक लिफाफा लिया, उसके ऊपर स्टैम्प चिपका दी और उसके बाद अपना ही एड्रेस डाल दिया, और वो स्टैम्प जो है उनके पास वापस उसी एड्रेस पे आ जाती है ना। अब वो जो एनवेलप था वो ब्लैंक था और उसको खोलने का तो कोई फायदा नहीं क्योंकि वो स्टैम्प कलेक्शन के लिए पर्पस के लिए था। अचानक से क्या होता है, लेकिन उसका ध्यान जो है वो किस चीज़ के ऊपर जाता है, सैम के साइन के ऊपर जाता है। ठीक है, चार्ली को वो एनवेलप कहाँ से मिला हुआ था, कॉइन स्टोर से मिला हुआ था जहाँ पर सैम गया हुआ था ओल्ड करेंसी लेने के लिए, ऐसा बताया गया था। और वो कितने करेंसी लेने गया था, $800 की। ठीक है, और वो $800 कहाँ पर यूटिलाइज होने वाले थे, हे फीड और ग्रेन के बिजनेस में। तो एक्चुअल में हुआ क्या, तो उसने जैसे ही देखा कि उस एनवेलप पे, क्योंकि उसे तो खोलना था ही नहीं क्योंकि वो तो फर्स्ट डे कवर था, लेकिन फिर भी उस पे सैम के साइन हुए थे, तो उसने वो एनवेलप खोल के देख लिया और उस एनवेलप में उसमें क्या मिला कि उसने सैम ने लिखा हुआ है, उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने लिखा हुआ है कि चार्ली मैं ये कामना करता हूँ कि तुम ठीक हो गए, मैं कहता हूँ कि तुम जो है ना सही कह रहे थे चार्ली, ये बात सच है, थर्ड लेवल सच में है। पहले मैंने तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं किया कि थर्ड लेवल नहीं था, लेकिन सच में थर्ड लेवल है। मुझे तो यहाँ रहते रहते 2 हफ्ते भी हो गए, और अब तो मैं जो मेरी गली है उसके नीचे सब पियानो भी बजाते हैं, सब नाचते गाते भी हैं। किस गाने को गाते हैं, सीइंग नेली होम को। और मेरे को ना नींबू पानी पीने के लिए भी इनवाइट किया जाता है। कम ऑन, तुम भी आ जाओ चार्ली, और अपनी वाइफ लूजिया को भी यहाँ पे ले आओ, यहाँ पर बहुत मजे आ रहे हैं। और तुम ना थर्ड लेवल की खोज जारी रखो, और ये बहुत वर्थ है, तुम्हें करना ही करना चाहिए, बिलीव मी, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, इस तरीके से। ठीक है, अब अचानक से जैसे चार्ली को पता चल गया कि हाँ मैं जो कह रहा था वो सच कह रहा था, ये मेरा कोई रियलिटी से भागने के लिए मेरा कोई मिथ नहीं था, ये सच्चाई थी। और अब जो है सैम भी वहाँ पर चला गया है। ठीक है, अब ही कुड नॉट गो बैक टू, हाँ जो सैम है वो वहाँ पर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, हे फीड और ग्रेन का, और उसके लिए उसने $800 निकलवाए थे कॉइन स्टोर से। अब क्या होता है, वो अपने जो सैम होता है वो पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता, गेल्सबर्ग इलियनोस में। अभी जो स्टोरी है वो यहीं पर एंड हो जाती है, लेकिन लास्ट में एक मिस्टीरियस नोट की तरह ये स्टोरी एंड हो जाती है कि चार्ली ये सोचने लग जाता है कि क्या सैम सच में एक साइकेट्रिस्ट था, इस तरीके से। तो ये एक स्टोरी है, थोड़ी सी एंडिंग इसकी क्वेश्चन मार्क है, बट फिर भी हमारी जो स्टोरी है वो फाइनली खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।